नो नो नो, अरे नो बाबा, ऐसे थोड़ी। नो नो नो। रियली? कुछ भी नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अरे मैं बोल रही हूँ ना, ऐसा सीरियसली नहीं है। हाँ, वील डेफिनेटली, पक्का पक्का। रियली? OMG! Okay. I'll talk to you later. Bye. ऐसे क्या देख रहे हो? तुमने अभी कुछ कहा ना, वो OMG, वो क्या है? OMG is OMG. हाँ, मुझे लगा ही कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है ना? No. OMG is Oh my God. एक बार फिर से कहो ना। What? वही जो तुमने अभी कहा ना, OM, प्लीज एक बार। OMG यार। बचपन से लेके आज तक आपने मुझे बेस्ट दिया है ना डैड। मेरी हर छोटी छोटी चीजों का आपने ख्याल रखा है। जब मैं 5 इयर्स की थी तब मेरे घुटने में चोट लग गई थी। अब पूरी रात नहीं सोए थे डैड। आप मुझसे बहुत प्यार करते थे ना डैड। प्यार करता था नहीं बेटे, प्यार करता हूं। आप मुझे उतना प्यार नहीं करते। आप मेरे लिए ईशान जैसा लड़का कैसे चुन सकते हैं डैड? आप चिंता मत करिए डैड, मैं उसी घर में रहूंगी, उसी लड़के के साथ। लेकिन वैसे नहीं रह पाऊंगी डैड जैसा आपने सोचा था। मैं उस घर में कभी खुश नहीं रह पाऊंगी डैड। मैं उस घर में कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। Now baby kangaroo and mama kangaroo. Both go to sleep. तुम मुझे देख के हंस क्यों रहे हो? नहीं, वो कि नाइट गाउन में तुम
बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक्स। वैसे सोना, तुम्हें साड़ी पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना? नो, आई एम नॉट यूज्ड टू इट। अब पता है सोना, शुरू शुरू में रजनी भाभी को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था साड़ी पहनना। हाँ, पर धीरे धीरे उनको आदत पड़ गई थी। OMG। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। वो तुमने जिस तरह से कहा था ना, OMG, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तुम बहुत क्यूट लग रही थी तभी। एक बार फिर से कहो ना, प्लीज। वो कैसे कहा था तुमने? OMG। शट अप। सॉरी सोना, सॉरी। एक सेकेंड। सोना, तुम्हें मेरे हंसने पे भी गुस्सा आता है? मुझे फालतू के मजाक पसंद नहीं है। सोना, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं, कोई बात नहीं, पर तुम्हें मेरे घर वाले भी बुरे लगते हैं। I mean, तुम्हें और रहना अच्छा नहीं लगता? नो, बहुत भीड़ है वहां। इट्स टू क्राउडेड। हाँ, पर सोना, वहां हर पल कोई ना कोई होता है हमारे लिए। माँ, बड़ी माँ, राधा बुआ, भैया, भाभी, दादाजी, दादी। दैट्स माय पॉइंट। देयर इज नो प्राइवेसी। कोई अकेले रहने ही नहीं देता। हमें अकेला रहना ही क्यों है? हमेशा सबके साथ रहने की क्या जरूरत है? तुम अकेले नहीं रहना चाहते? अकेला कभी नहीं। सोना, तुम उस घर की पॉजिटिव साइड भी तो देखो। वहां पे हमेशा कोई ना कोई होता है हमारा ख्याल रखने को। कितने लोग होते हैं हमें प्यार करने को। कभी पापा डांट देना तो माँ बचा लेती है, और अगर कभी माँ गुस्सा हो जाए ना तो हम राधा बुआ की ओर भागते हैं, और अगर कभी राधा बुआ गुस्सा हो जाए तो बड़ी माँ को देखते हैं। इस घर में कभी कोई इनसिक्योर नहीं फील करता। बड़ी माँ, नाइस लेडी। ऐसी आई मीन, अच्छा एक बात बताओ, बड़ी माँ सिंदूर लगाती है, लेकिन वेयर इज हर हस्बैंड? आई मीन अंकल कहाँ है? आई थिंक मुझे तुमसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। Forget it. हेलो? नहीं, सोना, सोना देखो, यू माय वाइफ। आई मीन ऑफिशियली तुम मेरे साथ रहती हो ना एज माय वाइफ। सोना, तुम्हें हमारे बारे में जानने का पूरा हक है, अच्छा बुरा सब कुछ। लेकिन ये मैंने कहा ना, मुझे नहीं जानना है। Forget it. अब नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूं, और वादा करो कि ये बात तुम किसी से डिस्कस नहीं करोगी। हेलो, आई एम सुहाना। मैं फालतू की बातें नहीं करती हूँ। बड़े पापा यूएस में रहते हैं। बहुत साल पहले जब इंदर भैया छोटे थे ना, तभी बड़े पापा यूएस चले गए। ढेर सारा पैसा कमाने के लिए, हमारी जिंदगी अच्छी से अच्छी बनाने के लिए। कुछ साल बाद हमें ये पता चलता है कि
उन्होंने दूसरी शादी कर ली। दादाजी ने बहुत कोशिश की उन्हें मनाने की, उन्हें वापस बुलाने की, पर बड़े पापा अपने नए परिवार के साथ वहीं सेटल हो गए। OMG. वाह। वाह सुहाना, तुम्हें ये मजा? अरे नो, मेरा मतलब वो नहीं था। आई मीन बड़ी माँ, तुम्हारे बड़े पापा उन्हें छोड़ के चले गए, लेकिन बड़ी माँ तुम लोगों के साथ तुम लोगों के घर में रह गई। हाँ, दादा दादी की वजह से उन्होंने बड़ी माँ को कहीं जाने ही नहीं दिया। उन्होंने अपने बेटे को छोड़कर बड़ी माँ का साथ दिया। तब से उन्होंने बड़ी माँ को एक बेटे का दर्जा दिया है। और बड़ी माँ मान गई? हाँ, आखिर बड़ी माँ के लिए हम ही तो उनके लिए सब कुछ है। उनकी दुनिया, उनकी खुशियां। बड़ी माँ हमारे बगैर जी ही नहीं सकती थी। What a remarkable woman. बड़ी माँ के बिना तो ये घर बिल्कुल अधूरा है। वो इस परिवार का दिल है। She is the lifeline of this house. सुहाना, सुहाना, तुमसे एक रिक्वेस्ट करूं प्लीज? ना मत कहना। कैसी रिक्वेस्ट? देखो सुहाना, मैं जानता हूं कि हमारी शादी शादी नहीं है, पर ये बात तुम घर में किसी को मत बताना, खास करके बड़ी माँ और माँ को। उन्हें बहुत चोट लगेगी। तुम जब भी मुझे या मेरे घर को छोड़ने का फैसला करो, एक बार बता जरूर देना। मैं घर वालों को समझा दूंगा, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। आई प्रॉमिस। जाने से पहले एक बार बता जरूर देना। प्रॉमिस। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी इमोशनल हो जाओगी। एक साल का तो तुमने। एक साल के लिए गए थे ना तुम्हारे पापा? माँ को देखा है कभी तुमने? उनके मुस्कान के पीछे की तन्हाई पड़ी है? तकलीफ तो हुई, बहुत तकलीफ हुई, लेकिन आपकी वजह से नहीं, उस आदमी की वजह से जिसने हमारी सारी खुशियां छीन ली। क्या क्या सपने दिखाए थे उसने। मैं जो भी कर रहा हूं
परिवार की खुशियों के लिए कर रहा है, यही कहा था ना उसने। बड़ी भाभी, बड़ी भाभी, भाभी, ये टकटकी लगाए क्या देख रही हैं आप? कुछ भी तो नहीं, बस कभी कभार यूं ही टिक जाती है नजर। सामने तो कुछ भी नहीं होता, फिर भी बस देखते रहते हैं हम, है ना? कभी कभी दीवारों को देर तक देखते रहने से उन पे शक्लें बनना शुरू हो जाती हैं। कुछ जानी पहचानी शक्लें तो कुछ कुछ अजनबी। आपको किसकी शक्ल नजर आती है? भूलना आसान नहीं होता। जब हम भीड़ भाड़ से अलग होते हैं तो अतीत कचोटने लगता है। कुछ काम था? नहीं, बस मैंने सोचा मैं यहाँ सो जाऊं। ईशान का फोन आया था? आया था, कह रहा था कि ससुराल में ही रुक जाएगा आज रात। मुझे लगता है सब ठीक हो गया होगा, तभी वो वहां पे रुक रहा है। तुम चिंता मत करना, हमारे ईशान के साथ वो नहीं होगा जो। तुम चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। ससुराल गेंदा फूल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।